नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब राहु खाना नंबर 7 में होता है, 7th हाउस में होता है, तो कैसा असर देता है। लाल किताब में इसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। राहु जब खाना नंबर 7 में होता है, 7th हाउस में होता है, तो कैसा असर देता है। दोस्तों, 7th हाउस ये शुक्र की ज़मीन है और बुध और शुक्र का पक्का घर है। दोस्तों, जब राहु 7th हाउस में होता है तो उससे पहले दोस्तों, लाल किताब का एक नियम है कि कोई भी ग्रह एक ही घर में अपना अच्छा असर भी देता है और अपना बुरा असर भी देता है। तो ये कंडीशंस देखनी पड़ती हैं कि ग्रह अपना कब अच्छा असर दे रहा है, कब अपना बुरा असर दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब राहु 7th हाउस में है और अपना अच्छा असर देता है, तो कैसे देता है वो अपना अच्छा असर। तो ऐसा जातक पैसे वाला होगा, धनवान होगा, लेकिन जो शुक्र का असर है, शुक्र से संबंधित जो भी इसकी चीज़ें हैं, जैसे स्त्री का सुख, तो इनसे संबंधित उसको मंदा फल मिलेगा। ससुराल और औरत से संबंधित इसको चाहे कितने ही मंदे फल मिले, लेकिन इसका जो सूरज है वो कभी भी मंदा फल नहीं देगा। मतलब सरकार में इसका जो रुतबा है, जो इसकी रेपुटेशन है, वो ऊंची होगी, अच्छी होगी। ऐसे जातक को कभी किसी के आगे गरीबी की वजह से हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। बुध और शनिचर जातक को हर तरह से हेल्प करेंगे और बरकत देंगे और इसको सरकार की तरफ से भी पूरी मदद मिलेगी। और बुध और शनिचर की मदद से ऐसा जातक सब दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। जब राहु 7th हाउस में है और बुध शुक्र 2nd हाउस में है या 11th हाउस में है, तो ऐसे जातक के पास धन दौलत अच्छा होगा, अच्छी मात्रा में होगा। अब बात करते हैं दोस्तों मंदी हालत के बारे में। जब राहु 7th हाउस में है और मंदा है, तो इसके बारे में लिखा है दोस्तों कि दौलतमंद, ऐसा व्यक्ति दौलतमंद होगा, लेकिन चंडाल राहु जो हर तरफ मंदा धुआं कर दे, मतलब अपना मंदा असर चारों तरफ कर दे। दोस्तों, औरत की कुंडली में जब यह कंडीशन है, राहु 7th हाउस में है, तो 21 साल की उम्र से पहले या 21वें साल जो शादी उसकी अगर हो जाती है, तो वो बेईमानी साबित होती है। या तो वो खुद ही गुजर जाती है, या उसका तलाक हो जाता है, या वो पति से अलग हो जाती है, या उसका पति चल बसता है, या दोनों में से कोई एक घर से फरार भागे हुए होते हैं और हर तरह से ये अपनी मंदी जो जिंदगी है उससे बदनाम होते हैं। और यही जो असर है ये मर्द की कुंडली में होता है जब राहु 7th हाउस में होता है। इसके बारे में दोस्तों कहा गया है कि जो गृहस्थी है ऐसे जातक की, वो इस तरीके की होती है जैसे घी के परांठे पर
कुत्ते ने पेशाब कर दिया हो। तो इस तरह की मंदी गृहस्थी होती है। और ऐसा जातक अपनी औरत में और अपनी बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझता, और अगर यही कंडीशन औरत के टेबल में होती है तो वो अपने पति और अपने बेटे में कोई फ़र्क नहीं समझती। और जितनी भी मंदी हालत है उसकी जो जड़ है वो दिमागी ख्याल होते हैं। ऐसे जातक को जो सट्टे का व्यापार है उसका अच्छा असर नहीं मिलता। सट्टे का काम अगर करता है तो इसको काफ़ी नुकसान होता है। गृहस्थी के लड़ाई झगड़े, बेबुनियाद औरतों की लानत और बीमारी पर लंबे लंबे खर्चे होते हैं, और तलाक तक की नौबत आ जाती है। जो गृहस्थी है वो हर तरफ से मंदी हो जाती है। गृहस्थी का जो असर है वो हर तरफ से मंदा होता है। औरत की कुंडली में अगर ये होता है राहु 7th हाउस में, तो उसकी कई बार शादी हो सकती है, या औरत के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। और अगर 21 साल की उम्र से पहले या 21वें साल शादी हो जाए, चाहे ये मर्द की कुंडली में हो या औरत की कुंडली में हो, तो राहु जो है शुक्र और बुध, जैसे मैंने आपको बताया कि 7th हाउस ये पक्का घर है शुक्र और बुध का, और शुक्र और बुध को मिलाकर मसनूई सूरज बनता है, और ये गृहस्थी को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु, शुक्र और बुध दोनों का ही असर ख़राब कर देगा, मसनूई सूरज का असर ख़राब कर देगा। मतलब गृहस्थी में तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा होंगी। ऐसा व्यक्ति जो मुसीबत का मारा हुआ होता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी पेड़ के नीचे भी बैठ जाता है तो वो पेड़ ही जड़ से उखड़ जाता है। केतु का जो असर है यहाँ पर सबसे मंदा बताया गया है। तो केतु से संबंधित चीज़ें, केतु से संबंधित रिश्तेदार, व्यवसाय, तो केतु का जो असर सबसे यहाँ मंदा बताया गया। और ऐसा जातक जब कभी भी राहु से संबंधित काम करने लगता है, जैसे बिजली का काम, जेल खाने का काम, उसमें नौकरी वगैरह, गैस वगैरह का काम, तो इसकी उम्र तक पर परेशानी आती है। अब दोस्तों यहाँ उपाय के बारे में बताया गया है, पंडित जी ने उपाय के बारे में बताया है कि राहु 7th हाउस में है तो शादी के समय लड़की की तरफ से, अब ये जो कंडीशन है ये राहु 7th हाउस की, ये चाहे मर्द के टेबे में हो या औरत के टेबे में हो, तो शादी के वक्त लड़की की तरफ से तो चांदी की डली कन्यादान के समय लड़की को अपने पास रखने के लिए दी जाए। तो इससे क्या होगा, उसे अपना जो गृहस्थ जीवन है उसमें हर तरह से मदद मिलेगी। और ये जो चांदी की डली है ये कभी गुम नहीं होगी और ना ही चोरी होगी, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसको बेचा ना जाए। अगर चांदी की डली को बेच दिया तो राहु के मंदे असर शुरू हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों एक उपाय और बताया गया है कि नारियल को चलते पानी में बहाना, तो नारियल चलते पानी में बहाना चाहिए, उससे भी काफ़ी मदद मिलती है। और दोस्तों
कुत्ते का जो संबंध है उससे तबाही होगी, बर्बादी होगी। मतलब कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कुत्ता पाला जाएगा तो उससे तबाही होगी। अब जब राहु 7th हाउस में वर्षफल में आता है, या अगर वो जन्म कुंडली में भी है, तो घर के अंदर चांदी की ईंट ठोस और एक बर्तन में दरिया का पानी डालकर उसमें चांदी का एक टुकड़ा डाल दे और उसमें उस बर्तन का टांका लगवाकर मुंह बंद कर दे और अपने घर में रख दे। और जब तक ये बर्तन घर में रहेगा राहु के मंदे असर से बचाव होता रहेगा। अगर 21 साल की उम्र से पहले शादी हो चुकी हो तब ऐसे में क्या किया जाए, तो इसके लिए जो उपाय बताया पंडित जी ने वो है कि चांदी का कोई बर्तन ले लें, गिलास ले लें, या चांदी की कोई गोल कटोरी वगैरह ले लें, उसमें गंगा जल डाल लें या किसी भी दरिया का पानी डाल लें और उसमें चांदी का एक टुकड़ा डाल लें और उसे अपने धर्म स्थान में, जिस भी धर्म को जातक मानता है, अपने उस धर्म स्थान में रख के आ जाएं। और ऐसा ही एक चांदी का जो गिलास लिया है, कटोरी ली है, बर्तन लिया है, तो ऐसा ही जो बर्तन लिया है उसके अंदर उसी तरीके से पानी डालें, दरिया का या गंगा जल का, और उसमें चांदी का वैसा ही टुकड़ा डालकर अपने पास रख लें। तो इससे काफ़ी मदद मिलती है। जब बुध शनिचर केतु 11th हाउस में है, तो बुध शनिचर केतु में से जो कोई भी 11th हाउस में होगा तो उसी ग्रह से संबंधित जो चीज़ें हैं, कारोबार हैं और रिश्तेदार हैं, वो कुंडली वाले को बर्बाद कर देंगे। मंगल शनिचर इकट्ठे 5th हाउस में हैं या शनिचर मंगल अकेले 5th हाउस में हैं, तो दूसरी जो नर औलाद है वो 42 साल की उम्र के बाद होती है। तो दोस्तों ये थी डिस्कशन आज राहु जब खाना नंबर 7 में होता है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।